नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्द्वानी लाइव और मेरा नाम है हर्षित पांडे। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल जिले का देश और दुनिया में प्रसिद्ध शहर हल्द्वानी रातों रात दंगे की आग में झुलस उठता है। एक ऐसा दंगा जो सशस्त्र सेना बल को मौके पर तैनात करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शूट एट साइट का ऑर्डर देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं छोड़ता। यह दंगा जन्मा हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में, जो वर्षों से अतिक्रमण और रेलवे को लेकर चर्चाओं में रहा है। इस बार प्रशासन और नगर निगम की टीम जब मलिक के बगीचे पर अवैध निर्माण को हटाने बुलडोजर लेकर गुरुवार 8 फरवरी को शाम 4 बजे वनभूलपुरा पहुंची तो लोगों ने विरोध किया और फिर कुछ ही देर बाद पथराव से लेकर जानलेवा हमले भी शुरू हो गए, जिसकी क्रूरता का सामना प्रशासन, पुलिस और पत्रकारों ने भी किया। एक के बाद एक हजारों पत्थरों से हमला शुरू हो गया। नमाज स्थल और मदरसे को ध्वस्त कर रहे दोनों बुलडोजरों पर भी पत्थर फेंके जाने लगे। दोनों बुलडोजर चालकों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरा कर कई चोट खाने के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन पुलिस की टीम पर हो रहा हमला ना रुकने को तैयार था और ना ही कोई सहायता करने को तैयार था। तो पूछता है शहर, लहूलुहान पुलिसकर्मियों का दोषी कौन? दंगे की आग में हल्द्वानी को धकेलने वाला दोषी कौन? आखिर वो कौन है जिसने एक सुनियोजित तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, जिसने प्रशासनिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर अतिक्रमित जमीन को प्रशासन को देने से इनकार कर दिया, जिसने देवभूमि की पृष्ठभूमि पर दंगे के बाद बची राख से कलंक लगाने का काम किया है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मलिक, जिसे हल्द्वानी के दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब्दुल मलिक ने उसी हल्द्वानी के माहौल को खराब करने की साजिश रची जिस हल्द्वानी में उसने अपनी 10वीं तक की शिक्षा पूरी की थी। हल्द्वानी में 10वीं करने के बाद अब्दुल ने अपनी आगे की पढ़ाई नैनीताल से पूरी की। अब्दुल ग्रेजुएट है और मलिक के बगीचे का मालिक भी। अब्दुल कई वर्ष बरेली तक रेलवे कामों का ठेकेदार भी रह चुका है। हल्द्वानी में मिली विरासत की जमीन के अतिरिक्त अब्दुल मलिक के पास दिल्ली, हरियाणा और बरेली में भी संपत्ति होने की बात सामने आ रही है। उसके नाम और रुतबे के पीछे उसके अपने ही लोग थे, जिन्हें उसने प्रशासन के आगे कर दिया और अपना फरार हो गया। वही लोग हैं जिन्होंने उसकी बात मानकर हल्द्वानी को दंगे की आग में धकेल दिया। महिला पुलिसकर्मियों पर, पुलिस अधिकारियों पर, वाहनों पर भी न रुककर यह दंगा भड़की भीड़ के रूप में पहुंचा पुलिस स्टेशन और उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। 50 से ज्यादा वाहन आग के हवाले कर दिए गए, जिसमें 2 बसें पुलिस और पीएसी की थी। दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई। अब्दुल के खिलाफ पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, जमीन कब्जाने, लोगों को भड़काने, साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब्दुल मलिक की जिद, उसके विरोध ने पूरे इलाके को दंगा प्रभावित क्षेत्र बना दिया, जिस क्षेत्र में 6 लोगों की मौके पर ही मौत के बाद 300 अन्य के घायल होने की खबर सामने आई। इन घायलों में पुलिसकर्मियों की संख्या ज्यादा थी, जिन्हें उपचार के लिए बेस और सुशीला तिवारी अस्पताल लाया जा रहा था। सभी घायल पुलिस कर्मचारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 फरवरी को मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और प्रेस वार्ता में पूरी सख्ती के साथ दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात कही। दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने अब्दुल मलिक की उत्तराखंड में मौजूद संपत्ति को कुर्क करने के साथ अन्य राज्यों में भी उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात कही है। इस दंगे में हुए नुकसान के बाद भी कुछ दिनों तक लोगों को अन्य गंभीर परेशानियों से गुजरना पड़ा। जैसे शुक्रवार को दंगे के अगले ही दिन हल्द्वानी में 15 से ज्यादा शादियां तय थी, वो प्रभावित हुई। तनाव के बीच रोडवेज और टैक्सी का संचालन भी प्रभावित रहा। मंडी में भी फसल और सब्जियों की पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बड़ी मुश्किल से आपूर्ति की गई। कई जरूरतमंदों के लिए दैनिक जीवन जीना मुश्किल हो गया। रविवार 11 फरवरी को अब्दुल मलिक के दिल्ली से गिरफ्तार किए जाने की खबर को पुलिस ने अफवाह बताकर अब तक 58 दंगाइयों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। गिरफ्तार किए गए सभी दंगाइयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के अंतर्गत कार्यवाही होगी। 3 दिनों तक कर्फ्यू की कैद में रहे हल्द्वानी और बंद इंटरनेट के बाद दूर दराज के क्षेत्र तो अपने आम जीवन में लौटने लगे, लेकिन अब्दुल मलिक की रची साजिश के कारण वनभूलपुरा की नजूल जमीन के आसपास का 100 मीटर क्षेत्र दंगे के बाद के परिणामों से अब भी गुजर रहा है। और देवभूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हल्द्वानी में हुआ यह दंगा धामी सरकार को सख्त निर्णय लेने के लिए मजबूर भी कर रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि शहर अपने सामान्य जीवन में वापस लौट जाए। जो गलियां आज सूनी हैं, वहां दोबारा हलचल देखने को मिले। जो घाव मिले हैं वो जल्द ही भर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।